अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शबे बारात के बारे में कि शबे बारात क्यों इतना अहम है, इस रात में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस रात में अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ क्या मामला करने वाला है। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि शबे बारात इतना अहम क्यों है। हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर से सामने वाला गुमराही से बच सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे नाजरीन, हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि एक रात मेरी आंख खुली तो मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास न पाया, तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में घर से बाहर निकली। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ फरमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें ये खौफ है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे साथ ज्यादती करेंगे? मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये ख्याल हुआ कि शायद आप किसी दूसरी अहलिया के पास तशरीफ ले गए हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला शाबान की 15वीं शब आसमानी दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होता है और कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की मगफिरत फरमाता है। तो नाजरीन, क्या है 15 शाबान? इसे शबे बारात क्यों कहा जाता है? शबे बारात एक ऐसी रात है जिसके अंदर इंसानों की जिंदगियों के बारे में निहायत अहम और खास फैसले किए जाते हैं कि आप जिंदा रहेंगे या नहीं, कौन मरेगा और कौन जिंदा रहेगा, आप पर आसानी आएगी या आजमाइश, आपके रिस्क में कुशादगी होगी या तंगी, कौन गरीब से अमीर बन जाएगा और किसकी जिंदगी में मुसीबतों का आगाज होने वाला है, और किन लोगों के नाम मुर्दा लोगों की फहरिस्त में लिख दिए जाएंगे। तो क्या वो रात आपके लिए आम रह जाएगी? प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शबे बारात की हकीकत क्या है और इस रात इंसानों के बारे में कौन कौन से खास फैसले किए जाते हैं, और अगर खुदा न खास्ता हमारा नाम भी मुर्दा लोगों की फहरिस्त में लिखा जा चुका हो तो हमें क्या करना चाहिए। इस रात कितने और किन लोगों की मगफिरत की जाती है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से काम करने का इरशाद फरमाया है, और जरूरत के मुताबिक मुसलमानों को शबे बारात किस तरह गुजारनी चाहिए। इन तमाम सवालों के जवाबात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे नाजरीन, शाबान इस्लामी महीनों में 8वें नंबर पर आने वाला महीना है। रजब और रमजान के बीच में तशरीफ फरमा है। शाबान में इबादत करने की अहमियत और फजीलत के बारे में बहुत सारे फरामीन अहादीस मुबारका में मौजूद हैं, और खुद सरकारे दो आलम का मामूल शरीफ था कि इस महीने में कसरत से रोजे रखा करते थे। हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह अन्हो रिवायत करते हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जिस कदर आप शाबान में रोजे रखते हैं इस कदर मैंने आपको किसी और महीने में रोजे रखते हुए नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक ऐसा महीना है जो रजब और रमजान के दरमियान में आता है और लोग इससे गफलत बरतते हैं। हालांकि इस महीने में पूरे साल के आमाल अल्लाह अज़्ज़ वजल की तरफ उठाए जाते हैं। लिहाजा मैं चाहता हूं कि मेरे आमाल रोजादार होने की हालत में उठाए जाएं। एक इरशाद गरामी में आपने फरमाया, जब माह शाबान आ जाए तो अपने जिस्मों को पाकीज़ा और अपनी नियतों को अच्छा रखो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाबानुल मुअज़्ज़म के बारे में फरमान है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। प्यारे नाजरीन, इस महीने के 15वीं तारीख को एक रात आती है जिसे शबे बारात कहा जाता है। यही वो रात है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को खबरदार किया। ये रमजान से पहले आने वाली आखिरी बड़ी रात है। शब के मानी रात के हैं और बारात के मानी है बरी होना, क्योंकि इस रात मुसलमान तौबा करके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के सदक़े बेशुमार मुसलमानों को जहन्नुम से रिहाई अता फरमा देता है। इसीलिए इस रात को शबे बारात कहा जाता है।
ये वो बाबरकत रात है जिसके दामन में इतनी बरकत है कि कोई महरूम नहीं रहता, सिवाय उन बदनसीब लोगों के जो शिर्क में मुब्तला हैं, सख्त कीना परवर हैं, क़ताए रहमी करते हैं, कातिल हैं, आदि शराबी हैं या बदकार हैं। इन्हें इस मुबारक रात में महरूम रखा जाता है, वरना अल्लाह की रहमतों का सैलाब है। शब बरात के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कसम है उस रोशन किताब की, बेशक हमने इसे एक बाबरकत रात में नाजिल किया, बेशक हम डराने वाले हैं। इस रात में हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। इस आयत करीमा की तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस शब से मुराद शब कद्र या शब बरात है, और हजरत इक्रिमा रजी अल्लाह अन्हु और दूसरे मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि लैलतुल कद्र मुबारका से मुराद ही शब बरात है। रिवायतों में आता है कि जिस तरह मुसलमानों के लिए जमीन में 2 ईदें हैं, इस तरह फरिश्तों के आसमान में 2 ईदें हैं, एक शब बरात और दूसरी शब कद्र। जिस तरह मोमिनों की ईदें ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा हैं, फरिश्तों की ईदें रात को इसलिए हैं कि वो रात को सोते नहीं, जबकि आदमी रात को सोते हैं, इसलिए उनकी ईदें दिन को हैं। इस रात में जिंदा रहने वाले, फौत होने वाले और हज करने वाले सब के नामों की फहरिस्त तैयार की जाती है, और जिसकी तामील में जरा भी कमी बेशी नहीं होती। इमाम बहकी ने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत की है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को उठकर नमाज पढ़ी और बहुत तवील सजदा किया, हत्ता कि मुझे गुमान हुआ कि आपका इंतकाल हो गया है। मैं उठी और आपके पाए अक़दस का अंगूठा हिलाया, वो हिला तो फिर मैं लौट आई। जब आपने सजदा से सर उठाया और नमाज तमाम की तो फरमाया, ए आयशा, ए हुमैरा, क्या तुमको ये गुमान हो गया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे ज्यादती की है? अर्ज किया, नहीं खुदा की कसम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन आपके तवील सजदे ने मुझे वफात के खौफ में मुब्तला कर दिया था। फरमाया, क्या तुम जानती हो कि ये कौन सी रात है? अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानता है। फरमाया, 15वीं शाबान की रात है। बेशक अल्लाह ताला इस रात में अपने बंदों पर ज़हूर फरमाता है, तो तौबा करने वालों की तौबा कबूल फरमाता है और रहम चाहने वालों पर रहम फरमाता है, और कीना परवरों को जैसे वो थे इसी पर रखता है। एक और रिवायत में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं शब में क्या होता है? मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाइए। इरशाद हुआ, आइंदा साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वो सब इस शब में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आइंदा साल मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं, और इस रात में लोगों का मुकर्ररा रिज्क उतारा जाता है। हजरत अता बिन साइब रजी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं रात अल्लाह तबारक व तआला मलिकुल मौत को एक फहरिस्त देकर हुक्म फरमाता है कि जिन जिन लोगों के नाम इस फहरिस्त में लिखे हैं उनकी रूहें आइंदा साल मुकर्ररा वक्त पर कब्ज करनी है। प्यारे दोस्तों, इस रात में लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला हो चुका होता है, जबकि लोगों के हालात ये होते हैं कि वो अपनी दुनिया में मगन होते हैं। कोई अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में होता है, तो कोई अपनी कोठी और बंगला तैयार करने की कोशिश में लगा होता है, तो कोई अपनी शादियों की तैयारियों में मसरूफ होता है, जबकि वो ये नहीं जानता कि उसका नाम मुर्दा लोगों की फहरिस्त में लिखा जा चुका है। हजरत उस्मान बिन मोहम्मद रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शाबान से दूसरे शाबान तक लोगों की जिंदगी खत्म होने का वक्त इसी रात में लिख दिया जाता है। यहाँ तक कि इंसान शादी ब्याह करता है और उसके बच्चे भी पैदा होते हैं, हालांकि उसका नाम मुर्दा लोगों की फहरिस्त में लिखा जा चुका होता है। प्यारे दोस्तों, इस रात के अंदर उन तमाम लोगों की फहरिस्त तैयार की जाती है जो इस दुनिया के अंदर जिंदा रहने वाले होंगे और जो इस साल के अंदर मरने वाले होंगे,
और जो हज करने वाले होंगे, इन तमाम लोगों के नाम इस फहरिस्त के अंदर लिख दिए जाते हैं। इस फहरिस्त में दर्ज होने वाले हर हुक्म को पूरा करने में जर्रा बराबर भी कमी नहीं की जाती। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हो रिवायत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान की 15वीं शब में अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होते हैं और इस रात हर एक की मग़फ़िरत फरमा देते हैं, सिवाय उन लोगों के जो शिर्क करने वाले हों और दिल में बुग़्ज़ रखने वाले हों। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला शाबान की 15वीं शब में अपने रहमो करम से तमाम मखलूक की बख्शिश फरमा देता है, सिवाय उन लोगों के जो शिर्क करने वाले हों और कीना रखने वाले हों। ये रात दुआ के कबूल होने की रात है। हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब शाबान की 15वीं शब आती है तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान होता है कोई मग़फ़िरत का तालिब कि उसके गुनाह बख्श दूं, है कोई मुझसे मांगने वाला कि उसे अता करूं। इस वक्त अल्लाह ताला से जो कुछ मांगा जाए वो सब अता फरमाया जाता है और वो सब की दुआओं को कबूल फरमाता है, सिवाय बदकार औरत और मुशरिक इंसान के। दूसरा काम ये कि ज्यादा से ज्यादा इबादत करे और 15 शाबान को रोजा रखे। प्यारे दोस्तों, शबे बरात में फरिश्तों को कुछ खास काम सौंपे जाते हैं और शबे बरात एक ऐसी रात है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाता है और दुआओं को कबूल करता है। प्यारे दोस्तों, अब जरा अपने दिल से पूछिए, हम में से कौन ऐसा है जो गुनाहों की कैद में नहीं? कोई झूठ की जंजीर में बंधा है, कोई किसी का दिल तोड़ने के बोझ में दबा हुआ है, कोई नमाज छोड़ने की आदत में गिरफ्तार है और कोई गुनाह को गुनाह ही नहीं समझता। ये सब गुनाहों की कैद है, नजर ना आने वाली लेकिन दिल को जकड़ लेने वाली कैद। और शबे बारात इसी कैद से रिहाई की रात है। इसीलिए इस रात को शबे बारात कहा जाता है, यानी वो रात जिसमें अल्लाह अपने बंदों को गुनाहों की सजा से आजाद फरमा देता है। इस रात की इतनी बड़ी फजीलत है कि अगर कोई बंदा सवाब की उम्मीद के साथ इबादत करते हुए अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। इस रात में बंदा अगर सच्चे दिल से कह दे, या अल्लाह मैं मान गया, मैं गलत था, तो अल्लाह की तरफ से जवाब आता है, जा मैंने तुझे बरी कर दिया। तो प्यारे नाज़रीन, हमारा रब हमारे तौबा व इस्तग़फ़ार पर बहुत खुश होता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल बयान फरमाई। एक शख्स सहरा में सफर कर रहा था। दोपहर के वक्त एक दरख्त के नीचे आराम के लिए रुक गया। ऊंट को दरख्त से बांधा और खुद लेट गया। थोड़ी देर बाद आंख खुली तो देखा कि ऊंट सामान समेत गायब है। सहरा में ऊंट का गुम हो जाना गोया जिंदगी का खत्म हो जाना है। वो इधर उधर दौड़ा, तलाश की, मगर कोई निशान न मिला। थक हार कर वापस उसी दरख्त के नीचे बैठ गया। प्यास से हलकान हो रहा था, मौत का इंतजार करने लगा। सहरा के मुसाफिर जानते हैं कि सैकड़ों मील तक आबादी नहीं होती, न खाने को कुछ न पीने को। ऊंट भी गया तो तोशा भी साथ चला गया। अब सीधी मौत नजर आ रही थी। वो दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया और मौत का मुंतजिर हो गया। थोड़ी देर बाद दोबारा आंख लग गई। जब आंख खुली तो देखा कि वो ऊंट साजो सामान समेत वापस उसके पास खड़ा है। सहरा में ऐसी हालत में ऊंट का मिल जाना जिंदगी का मिल जाना है। वो इतना खुश हुआ कि खुशी की इंतहा न रही। मसरत के आलम में बेइख्तियार कहने लगा, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक, यानी ए अल्लाह तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूं। दरअसल कहना तो ये था कि तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा, मगर खुशी का आलम इतना था कि जबान पर काबू ना रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, बताओ इस बंदे को कितनी खुशी हुई कि जबान भी काबू से बाहर हो गई। सहाबा ने अर्ज की, बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह उसे गुमशुदा ऊंट मिला और खुशी की इंतहा हो गई,
اس سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ توبہ کر کے اس کی طرف پلٹ آتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس کی دہلیز پر آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، اس رات کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جس طرح پورے سال کا بجٹ حکومت پیش کرتی ہے کہ پورے سال میں کیا کیا ہوگا، اسی طرح شب برات وہ رات ہے جس میں کائنات کا سالانہ بجٹ تیار ہوتا ہے۔ حکومت کا بجٹ بن رہا ہو، کاغذات پر اعداد لکھے جا رہے ہوں، کہاں خرچ ہوگا، کہاں بچت ہوگی، کہاں کٹ لگے گا اور کہاں اضافہ ہوگا۔ اب سوچیں، جب انسانوں کی حکومت کا بجٹ اتنا اہم ہوتا ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کی فائل کتنی اہم ہوگی۔ اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے اگلے 1 سال کے فیصلے نکال کر فرشتوں کے حوالے فرما دیتا ہے۔ یہاں ایک بات بہت غور سے سمجھنے کی ہے، لوح محفوظ میں تو سب کچھ پہلے سے لکھا ہے، لیکن فرشتوں کے سپرد کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اب وہ فیصلے عمل میں آنے والے ہیں، یعنی جو کچھ لکھا جا چکا تھا اب اس کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ پیارے دوستو، اب ایک منظر سوچئے۔ ایک نوجوان ہے، وہ اگلے مہینے شادی کرنے والا ہے، گھر میں خوشیاں ہیں، کپڑے سل رہے ہیں، دعوت کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اسی نوجوان کا نام شب برات کی رات مرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ خود نہیں جانتا، اس کے گھر والے نہیں جانتے، اس کے دوست نہیں جانتے، لیکن فرشتے جانتے ہیں۔ یہی ہے فیصلوں کی رات۔ ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور بزرگان دین کے عمل سے اس رات میں 3 کام کرنا ثابت ہے۔ پہلا، قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف 1 مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں 1 مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغان کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ اس کا نام اتباع اور دین ہے۔ اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا، اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے۔ یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ لہذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشائے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کے قیمتی لمحات ہیں۔ ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ 3، دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15 کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہیں۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں دوستوں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں رشتہ داروں کو شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر سے سامنے والا گمراہی سے بچ سکے۔